नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्टोली के अंदर। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर अपने यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। तो दोस्तों यार, आप में से जो है ना काफ़ी सारे बंदे जो है धनी एप्लीकेशन को यूज करते होंगे। काफ़ी सारे बंदों के पास में जो है ना धनी का वन फ्रीडम कार्ड होगा। और दोस्तों काफ़ी सारे बंदे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कार्ड को नहीं मंगवाया था, लेकिन फिर भी उनके पास जो है धनी का वन फ्रीडम कार्ड पहुँच चुका है। तो दोस्तों यार, वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे जो है एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज है ना वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि धनी का जो वन फ्रीडम कार्ड है उसे लेने से आपको क्या फायदा होने वाला है और दोस्तों क्या नुकसान होने वाला है, वही चीजों की जो डिस्कशन है ना वो आज के इस वीडियो के अंदर अपने यहाँ पे जो है करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने जो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको जो है कंप्लीट जो है जानकारी दे देता हूँ कि आपको जो है धनी वन फ्रीडम कार्ड यूज करना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए। दोस्तों यार, धनी एप्लीकेशन के अंदर या फिर जो धनी का वन फ्रीडम कार्ड है ना उसको लेकर के काफी बार जो है चर्चा रहती है और हाल ही में भी जो है कुछ इसी तरीके की चर्चा यूट्यूब पे हर तरीके के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आपको मिल जाएगी। रीजन क्या है कि काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने धनी वन फ्रीडम कार्ड को जो ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनके पास जो है धनी का वन फ्रीडम कार्ड आ पहुंचा। काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास जो है बिना मंगवाए धनी का कार्ड आ गया और उन्होंने उसे एक्टिवेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनका जो कार्ड है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब यार, लोगों को काफी ज्यादा इसमें समस्या हो रही है। तो किन किन बंदों को ये कार्ड यूज करना चाहिए, किन बंदों को नहीं यूज करना चाहिए, इसका क्या क्या फायदा है, क्या आपको नुकसान होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको डिटेल वाइज बता देता हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो वो बंदे जिनके पास बिना मंगवाए धनी का कार्ड आ चुका है, इसका दोस्तों रीजन ये है कि जब भी आपने जो है धनी एप्लीकेशन को यूज किया था तो आपने उसके अंदर जो फुल केवाईसी का एक ऑप्शन आता है, आपने उस एप्लीकेशन के अंदर जो है ना अपनी फुल केवाईसी कंप्लीट कर दी, इसीलिए बिना मंगवाए आपका जो एड्रेस था उसके ऊपर धनी वन फ्रीडम कार्ड आ पहुंचा। अब अपने जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धनी वन फ्रीडम कार्ड के फायदे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मान लीजिए कहीं पर भी जो है शॉपिंग वगैरह करते हो तो आपको 2% यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, जो कि पहले 5% था। अभी धनी वालों ने 3% हटा दिया है, अब सिर्फ 2% ही आपको बेनिफिट होता है। कोई दिक्कत नहीं है, 2% आप जो शॉपिंग के ऊपर इसको जो यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे जो क्रेडिट की जो लिमिट है वो अप टू 5 लाख रुपए तक जो है मिल जाती है, यानी कि 5 लाख रुपए तक आप जो है धनी वन फ्रीडम कार्ड के द्वारा लोन ले सकते हो। ये भी इसका एक जो है बेनिफिट है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जो धनी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आपने जो उसे रेफर वगैरह भी किया होगा। मान लीजिए मैंने आप जो रेफर करके 3,500 रुपए की अर्निंग जो है कर ली है। अब जो मेरे 3,000 रुपए उसे मैं डायरेक्टली जो अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास धनी वन फ्रीडम कार्ड है तो आप उन 3,000 रुपए को जो आपने रेफर करके या फिर जो गेम खेलकर कमाए थे उनको आप जो है ना अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों, बात आती है कि आप जो है ना धनी वन फ्रीडम कार्ड के द्वारा अपनी ईएमआई भी जो है ना वो भर सकते हो। यानी मान लीजिए आपने कोई 50,000 रुपए का फोन ले लिया तो आप उसके ऊपर ईएमआई कर सकते हो धनी वन फ्रीडम कार्ड के द्वारा। तो ये यहाँ पे जो चौथा आपको फायदा हो गया। अब दोस्तों यार, फायदे तो यहाँ पे काफी सारे हैं, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है ना वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे नुकसान की। तो दोस्तों, सबसे पहला नुकसान तो होता है कि आपको है ना मंथली यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन धनी एप्लीकेशन ये बात बोलती है कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया तो हम जो लोन का जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो आपसे नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप जो मंथली चार्जेस है जो 129 है, 150 रुपीज है, 249 यानी 129 रुपए, 150 रुपए, कभी कभी 99 रुपीज, कभी 250 रुपीज, तो वो आपको जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यार, काफी सारे बंदे ऐसे हैं, काफी सारे क्या है, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको इस चीज में भी समस्या आ रही है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और आप जो है 6 महीने तक 150 रुपए उसके अंदर जो भर रहे हैं। अब दोस्तों, जब भी आप अपने लोन की टोटल किस्तें यहाँ पे जो कंप्लीट कर देते हैं ना तो उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको हिडन चार्जेस भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ऐसा आपको जो है धनी वाले बोलते हैं। अब दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर एक भाई ने वीडियो डाला था, उन्होंने बोल रखा था कि 3 रुपये और 94 पैसे का शायद उनका जो समस्या थी कि 3 रुपये और 94 पैसे उनके जो है धनी वॉलेट से माइनस कर रखे थे। धनी वालों ने उनको कॉल किया कि हम आपके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई करेंगे या फिर हम ऐसा कर देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी बातें उन्होंने बोली। तो यार, वो चीज़ भी है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तो जैसा कि उस भाई ने वीडियो के अंदर बताया था कि 3 रुपये और 94 पैसे उसके कोई ड्यू हो गए थे, तो इसलिए धनी एप्लीकेशन वालों ने एक जो है लॉयर भी खड़ा कर दिया, उसको कोर्ट में घसीटने तक की यहाँ पे जो धमकियाँ दे दी। तो आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें धनी वाले करते हैं। फ्रॉड भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है। जब भी आप जो धनी वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिवेट करते हो तो वो आपको इसके फायदे ही फायदे बताते हैं कि आपको ये फायदा है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, 5
लाख रुपए तक लोन ले लोगे, आपको 2% यहाँ पे जो बेनिफिट होगा कहीं पर भी अगर आप जो शॉपिंग वगैरह करते हो। लेकिन दोस्तों आपको नुकसान कोई भी नहीं बताता है और इसी चक्कर में है ना काफ़ी सारे बंदे जो फंस चुके हैं। वो क्या करते हैं, धनी से लोन ले लेते हैं, किसी ने 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, किसी ने शॉपिंग कर ली, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन मान लीजिए आपने जो 10,000 रुपये का लोन लिया और आपने 10,000 रुपये चुकता कर दिए, लेकिन फिर भी आपसे हिडन चार्जेस वो लोग लेंगे। अगर आप हिडन चार्जेस नहीं दोगे तो आपको धमकियां मिलेगी कि हम आपके खिलाफ ये कर देंगे, हम आपके खिलाफ ये कर देंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि इस चीज़ के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि क्लियर तरीके से वो हम लोगों को नहीं बताते हैं कि ये इसका फ़ायदा है, ये इसका नुकसान है। वो सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे आपको गिनती करवाते हैं, लेकिन नुकसान वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों यार, जो लोग इस कार्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मान लीजिए मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसके जो किस्तें नहीं भर सकता, मैं इसके हिडन चार्जेस नहीं भर सकता, और जो मैंने इनसे जो लोन लिया है वो मैं कोई ढंग की जगह पर यूज नहीं कर सकता, तो ये कार्ड मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये कार्ड खास करके उन लोगों के लिए जो कि 5 लाख रुपए का लोन लेने के बाद में उस 5 लाख का 50 लाख रुपए कर दें और वापस से 5 लाख रुपए भर दें। तो यार ये चीज़ें है ना, इन लोगों के लिए लोन होता है बेसिकली। तो हम जैसे लोग तो इसके अंदर फंस जाते हैं, 20,000 रुपये का लोन ले लिया, फिर वो हमसे चुकता नहीं होता, हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्कत भी करनी पड़ती है। तो यार आप लोग, जो मेरी राय है ना वो यही है कि आप इस कार्ड वगैरह को एक्टिवेट नहीं करना। लेकिन अगर आप जो इसके चार्जेस वगैरह भर सकते हो ना, तो आप इसके अंदर लोन ले सकते हो, क्योंकि पैसों की ज़रूरत हर किसी बंदे को होती है। जब भी वो बंदा एकदम चारों तरफ से घिर जाता है ना, तो उसको दिखाई देता है कि यार धनी वन फ्रीडम कार्ड ले लेते हैं, उससे लोन ले लेंगे, और वो सेम वही करता है। और मजबूरी का फ़ायदा आपको पता है, चाहे धनी हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो लोन वाली, वो ऐसे ही उठाती है। तो दोस्तों पिछली बार राजस्थान में भी जो एक घटना हुई थी, वहाँ पर बंदे ने कोई 500 या 600 रुपये उसके जो ड्यू रह गए थे, तो जो लोन देने वाली कंपनी थी उसने उसके घर पे सिक्योरिटी वाले भेज दिए, पुलिस की धमकियां दी, काफ़ी सारे उसका जो बवाल भी हुआ था, काफ़ी बड़ा बवाल हुआ था। आई थिंक आप लोगों ने उसको जो देखा भी होगा। तो यार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को लूटने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन अगर आप जब 5 लाख रुपए के 50 लाख रुपए कर सकते हो ना 6 महीने में 1 लाख रुपए में, तो ये लोन आपके लिए 100% हो सकता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वही इस बिजनेस के अंदर जो पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको, और बाद में वो डबल ट्रिपल अपना कर लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है उन लोगों की जिन्होंने धनी वन फ्रीडम कार्ड नहीं मंगवाया, लेकिन फिर भी उनके घर पे जो धनी वन फ्रीडम कार्ड पहुंच गया, तो वो लोग उसको एक्टिवेट बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जो उसके हिडन चार्जेस वगैरह अगर भर सकते हो तो आप उसको एक्टिवेट कर लेना, वो आपकी इच्छा है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड नहीं मंगवाया, उनके घर पे पहुंच गया और उनका कार्ड ऑटोमेटिकली जो है एक्टिवेट भी हो गया था। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से जो है धनी एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है और वहां से उन लोगों से जो आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। जहां पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, तो आप उन लोगों से बातचीत कर लेना, उनको बोलना कि हमने कार्ड नहीं मंगवाया, हमारा कार्ड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है, तो आप इसे जो है डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो दोस्तों वो आपके कार्ड को जो है डीएक्टिवेट कर देंगे। अब काफ़ी सारे लोग लोन लेने के बाद में कार्ड डीएक्टिवेट करवाते हैं, तो उनका होता नहीं है। कारण क्योंकि उनका जो पैसा होता है, जो हिडन चार्जेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भर भर के उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा कि धनी वन फ्रीडम कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, आपको ये कार्ड क्यों नहीं लेना चाहिए और कौन लोग इस कार्ड को ले सकते हैं। तो बताइए दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।